हमें ये समझना है कि गुडविल की ट्रीटमेंट एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर किस तरीके से होती है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या समझना है इसके अंदर, अगर मैं गुडविल की बात करूं तो अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं इस चैप्टर में। अलग अलग तरीके के केसेस हैं गुडविल के लिए। आपको एक एक केस को समझना है, रटना नहीं है, और किस केस के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्यों ये एंट्री हो रही है, ये आपको ज़रा समझना है। देखिए बेटा, हमारे जो टॉपिक का नाम है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब भी हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक मिनट रुको ज़रा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या समझना है, हमें ट्रीटमेंट समझनी है कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है जब एक साझेदार साझेदारी के अंदर एंटर होता है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले तो ये समझना है, दो बातों का आपको ज़रा ध्यान से दो बातें ज़रा आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं एडमिशन की, किसी साझेदार का जो है एडमिशन हो रहा है, तो भाई जब भी किसी साझेदार का एडमिशन हो रहा है तो उसको जो है दो चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है वो है कैपिटल, जिसको हम पूंजी कहते हैं, और दूसरा जो यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, ये तो आपको पता है कि भाई जितने भी साझेदार हैं वो साझेदारी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जो पैसा लगाएंगे वो उनकी कैपिटल कहलाती है। तो अब जो नया साझेदार आ रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर वो भी कोई कैपिटल लगाना चाहता है, अगर वो भी कोई कैपिटल लगाना चाहता है तो भाई लगा सकता है। अब दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी नया साझेदार आता है तो भैया नए साझेदार के आने से क्या होता है, नए साझेदार के आने से सबसे पहली बात तो नुकसान होता है। अभी आप बस एक बात ये समझ लीजिए कि गुडविल के लिए पैसे लाना, नए साझेदार द्वारा, नए पार्टनर के द्वारा गुडविल के लिए पैसे लेकर आना प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है, ठीक है। तो जब एक नया साझेदार आता है, जब एक नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ें साथ लेके आता है। क्या? एक तो कैपिटल के लिए पैसे और दूसरा गुडविल के लिए पैसे। जो पैसे कैपिटल के लिए लेके आ रहा है उसको तो कैपिटल ही कहते हैं, और जो पैसे गुडविल के लिए लेके आ रहा है उसको यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो ये कैपिटल होती है, पूंजी, ये जो है ना ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये साझेदार के ऊपर है, वो पूंजी लगाना चाहता है या नहीं। कैपिटल उसकी मर्जी है, वो पैसे लगाना चाहता है कैपिटल में या नहीं। एक साझेदार, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक पार्टनर बिना कैपिटल के भी पार्टनरशिप के अंदर एंटर हो सकता है। कैपिटल के लिए पैसे लेकर आना ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ले आए तो भी ठीक है, ना लेके आए तो भी ठीक है। लेकिन दूसरा जो है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बोला गुडविल के लिए पैसे लेकर आना प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जो है ये भाई कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी साझेदार, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर अगर एंटर हो रहा है तो मेरे भाई चाहे वो कैपिटल के लिए पैसे लेकर आए या वो ना लेकर आए, लेकिन उसको गुडविल के लिए पैसे लेकर आने ही पड़ेंगे। आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, घर बिक जाए या दौलत बिक जाए, लेकिन गुडविल के लिए पैसे लाने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। कहीं से भी लाए, कैसे भी लाए, अपना बेच के लाए, किडनी बेचे, लेकिन लाना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा एक साझेदार को लाना ही पड़ता है। बिना प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे के
एक पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं हो सकता। कैसे बिना कैपिटल के हो सकता है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के बिना नहीं हो सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्रीति समझ में आ रही है इतनी बात क्या कह रहा हूं मैं, कि बिना कैपिटल ना लाए चलेगा, एक साझेदार बिना कैपिटल के एंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ला रहा है तो भी ठीक, अब श्रद्धा अनुसार है उसकी, ला रहा है तो भी ठीक, ना ला रहा तो भी ठीक। लेकिन अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है तो भाई लाना ही पड़ेगा, मैंने बोला कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे कि गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। मतलब कि यहाँ पे बात चल रही है प्रीमियम फॉर गुडविल की, कि गुडविल के लिए पैसे लेकर आना प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा बड़ा है, तो शॉर्ट में हम इसको जो है PFG भी कह सकते हैं अपने समझने के लिए। PFG अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार हम इतना बड़ा जो है नहीं लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अच्छा जी। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख देना है ऐसे PFG, आपको पूरा लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमने अपनी एब्रीवेंशन अपनी समझने के लिए बनाई है। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा कि नए साझेदार के आने से पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि भाई जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बट रहा था अब 3 लोगों में बटेगा, तो नए साझेदार के आने से नुकसान ही होता है। इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर केवल सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है वो हम प्रीवियस वाले चैप्टर प्रीवियस क्लास में हम सीख के आ चुके हैं। तो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं आती है निकालनी, तो पहले आप उसको जो हमने 4-5 केसेस करे थे, आप पहले उसको पक्का कर लीजिए, वरना ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आप एक बात घोल कर पी जाइए कि जो साझेदार पैसे लेके आता है गुडविल के लिए, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ये पैसा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पैसा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है वो तो क्वेश्चन की थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कैसा गिवन है, ओल्ड न्यू शेयर गिवन है, या इससे प्रीवियस हमने अलग अलग केसेस करे थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। सबसे पहला केस इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला केस जो होता है इसको हम कहते हैं कि जो प्रीमियम का जो पैसा है गुडविल के लिए जो पैसा लेकर आ रहा है, या हम गुडविल यहाँ से हटा देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का ही हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ना, पेड बाय प्राइवेटली, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, पेड बाय प्राइवेटली। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नया साझेदार आ रहा है पार्टनरशिप के अंदर, वो जो प्रीमियम के जो पैसे लेके आ रहा है, उसने वो पैसे कैसे पे कर दिए, प्राइवेटली पे कर दिए। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली का मतलब होता है आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर गोपचे में कहीं पे उसने जो है पैसे पे कर दिए। बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस से बाहर, के अड्डे पे मिलना और वहाँ पे मैं आपको पैसे पकड़ा दूंगा, तो बिजनेस के बाहर। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी लाइन आपको मिल जाए कि जी साझेदार ने प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसका पैसा प्राइवेटली पे कर दिया है, अगर ये लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सिनेरियो में कोई भी जनरल एंट्री जो है पास नहीं होती है। इस केस में कोई भी जनरल एंट्री जो है पास नहीं होती है। ठीक है जी, अच्छा जी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस पार्टनर ने, उस साझेदार ने जो प्रीमियम का पैसा है वो आउटसाइड द बिजनेस पे किया है, बिजनेस से कोई भी लिंक नहीं रहा, इस वजह से इस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती है। अच्छा, अब आती है बात दूसरे केस की। दूसरा जो केस होता है बेटा, इसको हम कहते हैं पेड बाय कैश। इसका क्या मतलब हो गया, पेड बाय कैश, के प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है
पेड बाय कैश। इसका क्या मतलब है कि भाई वो जो है कैश में पैसे पे कर रहा है, कैश में पैसे लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो मैंने बोला कि जब बेटा एक साझेदार एंटर होता है साझेदारी के अंदर तो वो दो चीज़ें लाता है, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बोला कैपिटल लाना या लाना ना वो उसकी मर्जी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। केस 2 की जनरल एंट्री क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंट्री है। पैसे ला रहा है तरीके से कैश में, तो कैश में क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर बेटा वो कैपिटल के लिए पैसे लेकर आ रहा है, अगर वो कैपिटल के लिए पैसे लेके आ रहा है तो मैं क्या एंट्री करूँगा, मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट। एंट्री आपको बेटा खोल के पी जानी है। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैसे आएंगे बिजनेस के पास, पार्टनरशिप के अंदर पैसे आएंगे, वो पैसे ला रहा है ना, तो पैसे आएंगे, एसिड बढ़ेंगे आपके, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है। और ये टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए ये 2 में आ गया। ये एंट्री किसकी है, ये एंट्री है कैपिटल की, कैपिटल के लिए पैसे लेके आ रहा है। दूसरी एंट्री में क्या करूँगा, दूसरी एंट्री वो प्रीमियम के पैसे भी लेके आ रहा है कैश में, तो प्रीमियम के लिए भी पैसे लेके आ रहा है कैश में, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई ये पैसे किसके लिए ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के, और ये के पैसे किसके लिए ला रहा है, कैपिटल के। ये पैसे किसके हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं। तो ये वाली जो एंट्री है बेटा ये तब करेंगे अगर वो ला रहा है, क्योंकि मैंने बोला ये ऑप्शनल है, कैपिटल ला भी सकता है नहीं भी ला सकता। अगर वो और लेकिन ये तो लाएगा ही लाएगा, ये एंट्री तो होनी ही होनी है दूसरी वाली। तो आपको ये 2 एंट्री पास करनी है। अगर कोई भी साझेदार कैश में कैपिटल के और प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे अगर लेके आता है, अगर मैंने आपको ये इंडिविजुअली सिखाई है, अगर आप को थोड़ी अकाउंट्स आती है आप इसको जोड़ के एक कंबाइंड एंट्री जो है वो भी पास कर सकते हो। कैसे पास होगी, अगर सुरभि में इसको कंबाइन करना चाहूँ क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पीएफजी। हाँ जी, इस लड़की ने बोला कि भाई ये एंट्री कर दे कैश, क्योंकि कैश मेरे को इन दोनों एंट्रियों को जोड़ना है। कंबाइंड का मतलब क्या, जोड़ना, जोड़ के एक एंट्री बनानी है। तो जो जो सिमिलर अकाउंट है उनको एक ही बारी लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप एक ये एंट्री भी कर सकते हो, केवल ये वाली। ये एंट्री किसकी हो गई बेटा, ये एंट्री है कि अगर वो साझेदार कैपिटल और प्रीमियम के पैसे कैश में लेके आ रहा है, कैश में, कैश की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। तो ये एंट्री पास करनी है। अभी तो ये लेकर आया, अब लेकर आने के बाद उसको बांटना भी तो है। पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में प्राइवेटली पे कर दिया तो वहाँ तो कोई जनरल एंट्री होगी ही नहीं। अब दूसरे वाले केस में पैसे लेके आया, तो पैसे जो प्रीमियम के जो पैसे लेके आता है वो पार्टनर के अंदर हमको बांटने पड़ते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जैसे कि मान लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल के 50,000 और कैपिटल के लिए वो लेके आ गया 1 लाख रुपए, तो टोटल वो कितना लेके आया, टोटल वो लेके आया 1.5 लाख, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम के पैसे लेके आया है 50,000 रुपये, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना पड़ेगा साझेदार के अंदर। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी मेरे को, कैसे निकलेगी, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या मुझे निकालनी पड़ेगी। और फिर इस अमाउंट को, ये जो 50,000 वो लाया है, इसको मुझे बांटना है। प्रीति अभी इसका अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट है बेटा, प्रीति क्या आपको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? हाँ मैं कह रहा हूँ ये जो टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा हुआ है
इसका अमाउंट अभी डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट है। तो मुझे अब इस क्रेडिट वाली चीज़ को बांटना है, बांट के ख़त्म करना है। तो क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं प्रीति? डेबिट कर देते हैं। तो मैं एंट्री दूसरी क्या करूँगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, और किस में बांटनी है? पार्टनर्स के अंदर बांटनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज़ की करी है मैंने? ये एंट्री, ये पैसे आए और ये पैसे बटे, लेकिन किस रेशो में बांटने हैं? आपको ये ध्यान रखना है, सैक्रिफाइजिंग रेशो में पैसा बढ़ता है प्रीमियम का, सैक्रिफाइजिंग रेशो में। तो ये एंट्री किस चीज़ की है बेटा? हर केस में दो एंट्री होगी, एक पैसे आने की और एक पैसे बटने की। पैसे बटने की तो यही एंट्री रहेगी, कंपलसरी है। पैसे आने की अगर कैश में ला रहा है तो ये देख लीजिए क्या एंट्री हुई है, क्यों हुई है, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। किसी भी एंट्री को रटना नहीं है। अच्छा जी, ये था दूसरा केस। अब हम बात करते हैं केस 3 की। केस 3 के अंदर क्या होता है? अब वो कैश में नहीं ला रहा पैसे, मैंने बोला लाने तो पड़ेंगे, चाहे कैपिटल के लाए या कैपिटल के ना लाए, उसको लाने तो पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लाए। कुछ एसिड ले आए, कोई एसिड लाइबिलिटी ले आए, अपना बिजनेस कुछ भी लेके आए, भाई लेके आ तू, बिना उसके नहीं चलेगा। तो दूसरा अगला जो केस होता है इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं ब्रॉट इन काइंड। इसका क्या मतलब होता है? ब्रॉट इन काइंड, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नॉट कैश। कैश में नहीं ला रहा वो, कैश के अलावा वो और कुछ लेके आ रहा है, कैश को छोड़ के कैश के अलावा वो कुछ और लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है भाई? एसिड लेके आ सकता है, वो कोई भी एसिड उठा लाए। तो फिर क्या एंट्री करेंगे? अगर वो कोई एसिड वगैरह जो है अगर वो लेके आ रहा है, तो अगर कोई भी साझेदार एसिड लेके आ रहा है, मतलब कोई मशीन उठा लाया, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, एसिड लेके आ रहा है, वो कैश नहीं है उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड लिया तेरे पास जो भी एसिड है। तो अगर एसिड लेके आ रहा है तो मैंने बेटा भी ऊपर क्या एंट्री करी थी? अबे अगर कैश लेके आ रहा था तो मैंने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये करी थी। अब वो कैश नहीं लेके आ रहा, अब वो एसिड लेके आ रहा है, तो जो भी वो एसिड लेके आ रहा है उसको मैं डेबिट मार दूंगा, क्योंकि एसिड आ रहा है तो एसिड का अमाउंट डेबिट हो रहा है, एसिड बढ़ेंगे साझेदारी के अंदर। एसिड अकाउंट डेबिट टू किस लिए लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। और हो सकता है मान लो जितने का भी एसिड है उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी पैसे हैं और कैपिटल के भी है। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि मान लो 5 लाख का कोई एसिड लेके आ रहा है, वो 5 लाख की कोई मशीन लेके आ रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इतने पैसे कैपिटल के लिए हैं और इतने पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अब मैंने एसिड को क्यों डेबिट करा? क्योंकि अब वो एसिड लेके आ रहा है, पहले कैश लेके आ रहा था तो मैंने यहाँ कैश लिख दिया था। और जैसे मान लो कोई 5 लाख की मशीन ला रहा है, तो कितना पैसा प्रीमियम गुडविल के लिए और कितना कैपिटल के लिए क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होगा। और अब मुझे ये जो प्रीमियम का पैसा ये बांटना है, तो बांटने की एंट्री तो मैंने आपको बताई दी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करना है, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइजिंग रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो जो पार्टनर सैक्रिफाइस हैं वो सब में नीचे बढ़ जाएगा। ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस है कि जब साझेदार कैश में नहीं लेके आ रहा, कैश के अलावा वो एसिड लेके आ रहा है कोई सा, तो एसिड ला रहा है तो ठीक है, एसिड मार देंगे। एंट्री वही है बेटा, ये वाली जो एंट्री है कोई अलग नहीं है, देख लीजिए सेम एंट्री है जो हमने यहाँ करी है ये रही, लेकिन यहाँ पे बस कैश लिखा हुआ है और नीचे में एसिड लिखा हुआ है। एक एंट्री समझ लीजिए, कैश ला रहा है तो कैश, एसिड ला रहा है तो एसिड, सेम एंट्री करिए, देख लीजिए ये पूरी एंट्री नीचे लिखी हुई है, बस यहाँ पे कैश की जगह
एसिड वर्ड लिखा हुआ है, देख लीजिए, और कोई भी चेंज नहीं है एंट्री के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं केस 4 की। पहले वाले केस के अंदर मैंने बोला सेपरेटली पेड होता है तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। दूसरे वाले में मैंने आपको बोला कैश में ला रहा है तो मैंने बोला क्या एंट्री होगी वो समझ लिया। तीसरे में मैंने बोला एसिड लेके आ रहा है तो क्या एंट्री होगी वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर चौथे केस की अगर हम बात करते हैं, अगर जो पार्टनर जो पैसे लेके आ रहा है, इफ पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। दूसरे वाला केस ले लीजिए कि पार्टनर कैश में पैसे लेके आया। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री करी हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 50,000 रुपये लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के, 1 लाख रुपये लेके आया था कैपिटल के, टोटल 1.5 लाख रुपये लेके आया था। फिर दूसरी एंट्री होगी बटने की क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, मान लीजिए ए और बी है तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बी कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल की है तो 25 इसको मिल जाएंगे, 25 इसको मिल जाएंगे। ये तो केस 2 है पूरा का पूरा, अभी जो मैंने आपको समझाया। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ द पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ये पैसे अब साझेदारों को मिल गए, 25 ए को मिल गए, 25 बी को मिल गए। अब विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना, उन्होंने पैसे निकाल लिए, जो मिले थे वो कह रहे भाई अच्छा ठीक है हम तो लेके जा रहे हैं जी अपना अपना पैसा। अबे तो निकाल लिए, अगर जब मिले थे तो पार्टनरों को क्या करा, क्रेडिट करा मैंने, और अब वो साझेदारी से पैसे निकाल रहे हैं तो निकाल लें तो ठीक है, अब मैं डेबिट मार देता हूँ। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एंट्री में मैंने उनको क्रेडिट करा, 25 मिले इसको, 25 मिले इसको। अब ए और बी ने 25-25 हज़ार निकाल लिए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या निकाल लिया, कैश निकाल लिया। तो 25 इसने निकाल लिए, 25 इसने निकाल लिए और 50 इसने निकाल लिए। ऐसा भी हो सकता है कि फुल्ली भी निकाल सकता है, सारे भी निकाल सकता है, और पार्शली भी निकाल सकता है, सारे भी निकाल सकता है या आधे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा जैसे यहाँ मैंने सारे निकाल दिए 25, ऐसा भी बोल सकता है कि आधे आधे निकाल लिए, 12,500 तो 12,500 लिख देते। ये एंट्री किस चीज़ की है, ये एंट्री है अगर साझेदार जो पैसे उनको मिले हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के, अगर वो साझेदार विड्रॉ कर लेते हैं, सारे विड्रॉ कर लेते हैं या कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेते हैं, केस कोई भी हो, चाहे वो कैश का हो चाहे काइंड का हो, किसी का भी हो, अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाली एंट्री हमको पास करनी है। फुल्ली का मतलब है सारे ही पैसे निकाल लिए जितने मिले थे, पार्शली का मतलब है आधे निकाल लिए, मान लो तो आधे निकाल लिए तो आधे लिख देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी निकाले होंगे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि कितने निकाले हैं, सारे निकाले हैं या आधे निकाले हैं। समझ में आ रहा है अक्षिता कुछ क्या बात चल रही है यहाँ पे, आ रहा है समझ में? अच्छा, आपको अभी मैं आपको सिर्फ केस समझा रहा हूँ कि क्या है और क्या जनरल एंट्री होगी। अभी हम इन सब केस के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अब समझिए ज़रा केस 5। अभी तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या केस इसके अंदर जो है बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। अच्छा, 5वां जो केस होता है इसको हम कहते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल। इसका क्या मतलब होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल, ये ज़रा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल का ये मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए किसी साझेदार को प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 रुपये लाने थे, उसके जो टोटल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं,
वो बन रहे हैं 10,000, लेकिन उसके पास 10,000 रुपये नहीं है, उसके पास तो केवल 8,000 हैं। 8,000 ला रहा है, 8,000 लेकर आ रहा है, ठीक है जी, 8,000 तो ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी 2,000 का क्या करें? ये कहाँ से आएगा मामला? टोटल उसको, उसके जो पैसे बन रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 रुपये बन रहे हैं, टोटल उसको 10 लाने हैं। 8 तो हैं उसके पास, लेकिन 2,000 रुपये नहीं है उसके पास। ऐसा भी नहीं कर सकते कि चल बाद में दे दियो, आ जा तू, चल 8 तो लेके आ जा, ऐसे कंगलापंती नहीं दिखानी, ठीक है। अब आपको ज़रा क्या ध्यान रखना है, मैंने बोला भाई पैसे तो लाने पड़ेंगे, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, तो ऐसे केस में अब जो जनरल एंट्री होगी इसको ज़रा ध्यान से समझना है। सबसे पहले केस के अंदर 8 तो वो ला रहा है ना, तो ठीक है, 8 ला रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी वो पैसे लेके आ रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कैश, बैंक कैश ही लिख देते हैं, बैंक छोड़ो, पहले हम एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल के लिए अगर लेके आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए तो पूरे ला रहा है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने उसके बन रहे हैं उतने नहीं ला पा रहा। जैसे मान लीजिए 1 लाख तो पूरे ला रहा है, प्रीमियम के 8,000 ला पा रहा है, टोटल 1,08,000 रुपये ला रहा है, जबकि प्रीमियम के 10 लाने थे उसको 2,000 रुपये कम लेके आ रहा है, टोटल 1,10,000 रुपये लाने चाहिए थे। तो भाई 2,000 का क्या करेंगे? 8 तो ला रहा है, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री कर दी। ये हो गए पैसे आने की, पैसे आ गए। अब दूसरी एंट्री किसकी करनी है? पैसे को बांटने की एंट्री करनी है। तो पैसे को बांटने में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, आपको क्या करना है? 2,000 रुपये तो कम है, 2,000 रुपये क्या करेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी साझेदार कम पैसे लेके आ रहा है, या तो कम पैसे लेके आ रहा है या ला ही नहीं रहा है, अभी हम अगला केस पढ़ेंगे, तो भाई उसके अकाउंट से कट कर देते हैं हम उसके पैसे। तो अगली एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट से कट होंगे पैसे या करंट अकाउंट से कट होंगे पैसे, जो भी क्वेश्चन की थीम होगी। और फिर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसको मिलेगा? सैक्रिफाइजिंग रेशो में जो होगा। जैसे कि 8,000 रुपये लेके आ रहा है, 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे, टोटल 10,000 हो गए, और वो 10,000 रुपये किस रेशो में बांटेंगे? जो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइजिंग रेशो में बटेगा पैसा। ये क्या करा हमने? भाई लाने तो तेरे को 10 हैं, चाहे तू जैसे मर्जी ला, नहीं ला रहा तेरे अकाउंट से काट लेंगे। ये हमने जो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है, ये हम उसके अकाउंट से कट कर रहे हैं 2,000 रुपये। और आखिरी केस होता है इसके अंदर, केस 6। 5वें में तो थोड़े बहुत ला भी रहा था, 10 बन रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो 10 में से 8 ला रहा था, 2 नहीं ला पा रहा। अब छठे केस में क्या है? ला ही नहीं रहा, कंगला है पूरा। तो मान लीजिए नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल के उसके 10,000 रुपये बन रहे थे, उसको 10,000 रुपये लाने थे। मैंने बोला भाई लाने तो पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना लाए तो एंट्री नहीं है, बिना लाए तो नो एंट्री है। लाने तो पड़ेंगे उसको, लेकिन है नहीं उसके पास, ना एसिड ला रहा कुछ, ना कैश ला रहा। तो भाई क्या करें फिर? अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में पहली एंट्री क्या होती थी? पहली एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब तो ला ही नहीं रहा वो, तो अब एंट्री तो होगी नहीं पहली वाली। भाई पहली एंट्री ये होती थी कैश अकाउंट, पहली एंट्री में ये करता कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो कैश में लाता, लेकिन अब तो ला ही नहीं रहा ना, तो ये एंट्री गई। फिर दूसरी एंट्री किस में क्या करता था? दूसरी एंट्री क्या करता था?
दूसरी एंट्री करता था बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड डेबिट टू, क्या करता था, जो भी पार्टनर्स हैं सेक्रीफाइस वाले वो, ये एंट्री करता था। लेकिन भाई अब ये वाली एंट्री तो होगी ही नहीं, तो ये नहीं होगी तो फिर ये भी नहीं होगी। यहाँ जो एंट्री बनेगी आपकी, क्या करना है, मैंने बोला नहीं ला रहा तो उसके अकाउंट से काट लो। आपको एंट्री करनी है इस केस के अंदर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये न्यू पार्टनर को मैंने क्यों डेबिट कर दिया, मैंने उसके अकाउंट से पैसे काट रहा हूँ, कितने, 10,000 रुपये, और किस में बांट दूंगा, पुराने पार्टनरों में जो भी सेक्रीफाइस होंगे उन सब में पैसे बटेंगे, क्योंकि पैसे तो लाने पड़ेंगे, बिना पैसे लाए एंट्री नहीं है। ज़रा दोबारा से समझिए हमने क्या पढ़ा है ये 6 केस के अंदर। एंट्रियाँ बेटा समझनी है, ये 6 कंपलसरी है, गारंटीड है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। टॉपिक का हमारा जो नाम है, इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें ये समझना है कि जब एक साझेदार का एडमिशन होता है तो क्या होता है। मैंने बोला बिना कैपिटल के एंट्री हो जाएगी, लेकिन बिना प्रीमियम के एंट्री नहीं होगी, लाना ही पड़ेगा। गुडविल के लिए पैसे लाना प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। पहला केस मैंने बोला अगर प्राइवेटली पे कर रहा है, तो मैंने बोला भाई ऐसे केस में कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी। दूसरे केस में मैंने बोला पेड बाय कैश, पैसे लेके आ रहा है सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश में लेके आ रहा है, तो मैंने क्या एंट्री बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री आपको रट लेनी है, घोल के पी जानी है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर, ये वाली एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी। ये वाली एंट्री तब करनी है अगर वो कैपिटल के लिए ला रहा है, अदरवाइज ओनली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लाने की, ये बांटने की। तीसरा वाला केस सेम ही है, बस कैश में नहीं लेके आ रहा, कोई एसेट लेके आ रहा है, तो बस कैश हटा देंगे और ऊपर एसेट लिख देंगे और कोई एंट्री नहीं है। चौथे वाले केस में क्या है कि जो वो प्रीमियम के पैसे थे वो साझेदारों ने निकाल लिए, तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। कुछ पैसे ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा, तो जो जितने भी नहीं ला रहा उसके अकाउंट से काट लिए, और अगर ला ही नहीं रहा, 1 रुपया नहीं ला रहा, तो भाई सारे ही उसके अकाउंट से काट लिए। ये 6 केस आपको समझने हैं। अब इसके बेस पे हम जो है इसके क्वेश्चनों को करेंगे, जो 6 केस हमने यहाँ पे समझे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि जी ए और बी जो है ना वो साझेदार हैं एक फर्म के अंदर, और जी 3:2 में साझेदारी कर रहे थे, ठीक है जी। अ न्यू पार्टनर सी इज़ एडमिटेड, और एक नया साझेदार सी जो है एडमिट होता है। बेटा मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अलग अलग केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बढ़ता है। तो अगर आपको वही नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। तो कहता है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये रिपीटेड हो गया है, पगला गया है, ठीक है, ये रिपीटेड है, इसको हटा दीजिए। ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए कर रहा है अपने शेयर का 1/5, बी कर रहा है अपने शेयर का 2/5 सी के उसमें। फॉर द पर्पस ऑफ सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 एंड सी ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और सी अपने गुडविल के पैसे कैश में लेकर आएगा, विच इज़ रिटेन इन द फर्म बुक। रिटेन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो रिटेन का मतलब होता है वो पैसा निकाला नहीं जाएगा, जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है वो पार्टनर विड्रॉ नहीं करेंगे, साझेदारी के अंदर ही रहेगा। कह रहा है जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, वो तो बात की बात है, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तनीषा और प्रीति, आप मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये बताइए, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी। सुरभि, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है?
3/5 में से 1/5 माइनस। वो मुझे नहीं पता, हमने इससे प्रीवियस कक्षा के अंदर अलग अलग केसेस समझे थे सैक्रिफाइसिंग में। आप पहले अपना दिमाग लगाइए तीनों के तीनों, अक्षिता ने तो क्लास नहीं ली थी, आप पहले ज़रा अपना दिमाग लगाइए। प्रीति ने ली थी, तनीषा ने ली थी और सुरभि ने ली थी। और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग क्या है, क्योंकि जब तक मैंने भाई अब आगे तो कैलकुलेशन तो 1 मिनट की है, जब तक रेशो ही नहीं पता होगी तो पैसा कैसे बांटूंगा। तो आप मुझे ये बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, कैसे निकालते थे? निकाल के बताने क्या तो ऐसे ही बताना, आँखों आँखों में ही बता दो, बताइए। ऐसे इसमें पहले रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, फिर अच्छा आ जाएगी। और अच्छा, इसमें रिमेनिंग निकालते थे, ये रिमेनिंग वाला। मैं बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हो अक्षिता? ये तनीषा, मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग में तो जितना मेरे को पता है, मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं समझाया सैक्रिफाइसिंग में कि टोटल शेयर 1 में से रिमेनिंग माइनस कर दो, ऐसा तो कोई सैक्रिफाइसिंग में कोई था ही नहीं। चलो आपको जैसे भी निकालना है निकाल के बताइए प्रीति जी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आएगी और कैसे आएगी, कैसे निकालते थे ऐसे केस में। प्रीवियस क्लास ली थी ना प्रीति आपने? प्रीति जी आवाज़ आ रही है? ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट ले लो प्रीति, बस तुम आज निकाल के दिखा दो कि कैसे आएगी। तो इस लड़की ने सैक्रिफाइसिंग रेशो हमको निकाल के दे दी कि भाई 3:4 है। अब क्या करते हैं ज़रा ध्यान से समझिए। उनने बोला मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा केस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आ रहा है गुडविल का पैसा। कौन सा केस है अक्षिता ये? अब क्या करते हैं ज़रा ध्यान से सुनिए। पहले तो आपको बेटा सी का शेयर पता होना चाहिए, सी का शेयर कितना है। कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में तो सी का शेयर ही नहीं दे रखा, आपको बस ये दे रखा था कि ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आया था 3/25। अच्छा जी, बी जो है अपने शेयर का, बी का शेयर कितना है 2/5, बी अपने शेयर का इतना दे रहा है, तो कितना आएगा? तो आएगा 4/25। तो अगर मेरे को सी का शेयर निकालना है बेटा, ये तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस वाली आपको अच्छे से आ चुका है। तो सी को कितना मिलेगा? अबे जितना जितना ये दे रहे हैं उतना ही तो मिलेगा। 3/25 और 3/25 और 4/25, इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7/25। ऐसे ही निकालते थे इसका शेयर, अगर आपको याद हो तो। तनीषा ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब हम प्रीवियस कक्षा के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के जो क्वेश्चन करे थे वहाँ पे हमने सीखी हैं। प्रीति कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ऐसा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि याद आ रहा है। सी का जो शेयर है वो आ गया इतना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। एक बात को गांठ बांध लीजिए कि एक साझेदार गुडविल के लिए उतना ही पैसा लेकर आता है जितना उसका प्रॉफिट में हिस्सा होता है। क्या बोला मैंने? एक साझेदार, जो नया साझेदार है, वो प्रीमियम के लिए कितने पैसे लेकर आएगा? वो प्रीमियम के उतने पैसे लेकर आएगा जितना उसका प्रॉफिट में हिस्सा है। तो मेरे भाई उसका प्रॉफिट में हिस्सा है 7/25, तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पैसा लेकर आएगा? आपको क्या करना है, जो गुडविल की वैल्यू होती है, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 75,000। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर गुडविल की वैल्यू नहीं है तो आपको गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। और गुडविल कैसे निकलती है वो हम गुडविल वाले चैप्टर में करके आ चुके हैं।
तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहले आपको गुडविल भी निकालनी पड़े। तो अभी तो यहाँ गिवन है मुझे, तो 75,000 मल्टीप्लाई कितना उसका शेयर है 7/25, तो कितने पैसे लेकर आएगा 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 1 2 3 और 7 तिया 21, तो वो पैसे लेकर आएगा 21,000 रुपये। इतना पैसा सी लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। और पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वो कैपिटल के लिए कितने पैसे लेकर आ रहा है क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं गया। तो कैपिटल के लिए क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं करी गई है, मतलब वो कैपिटल के लिए पैसे नहीं लेकर आ रहा है, केवल 21,000 रुपये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये 21,000 कहाँ से आया है? जो गुडविल की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो नए साझेदार का शेयर है, क्योंकि मैंने बोला एक साझेदार प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उतने ही पैसे लेकर आएगा जितना उसका लाभ में हिस्सा है। तो उसका लाभ में हिस्सा 7/25 था, गुडविल की वैल्यू 75,000 थी, तो 75 को 7/25 को मैंने सॉल्व किया है तो 21 आ गया। मतलब अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पता करना है कि जो नया साझेदार जो आ रहा है वो प्रीमियम के लिए कितने पैसे ले आएगा, उसके लिए दो चीज़ों का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहला तो गुडविल पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलती है वो गुडविल वाले चैप्टर में हमने सीखा। और दूसरा जो नया साझेदार है उसका शेयर पता होना चाहिए। तो भाई 21,000 रुपये आ गए। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3:4। तो मुझे इस 21,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पहले तो हम एंट्री करते हैं पैसा लाने की। देख लीजिए पहली एंट्री क्या सिखाई थी, पहले बेटा पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपये। सबसे पहले बात तो कैश आया और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, ये आ गया 21,000। यहाँ पे इसने टू न्यू पार्टनर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बोला कैपिटल ला ही नहीं रहा वो। अगर कैपिटल ला रहा होता तो क्वेश्चन में बताता कि सी कैपिटल के लिए इतने पैसे ला रहा है। बिना कैपिटल के एंट्री हो सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो पहली एंट्री हुई पैसे आने की 21,000 रुपये, और अब इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस एंट्री क्या होगी, कैसे सिखाया था, ये क्रेडिट हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको ख़त्म करना है, बांटना है। तो क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। और ये ए और बी कहाँ से आ गए, ये ए और बी आए हैं, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। मैंने अभी रेशो निकाली है 3:4, तो वहाँ से आए हैं दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस निकले। तो जो सैक्रिफाइसिंग आई है मेरी 3 और 4, इस 21,000 को 21,000 मल्टीप्लाई 3/7, 3:4 है ना, तो टोटल करेंगे तो 7 आएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3,000 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। ए को मिलेंगे 9,000 और बी को मिलेंगे 12,000 रुपये। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर अपने पैसे कैश में लेकर आ रहा है। किस तरीके से एंट्री हुई है, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली है, कैसे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकला है, ये सारी बातें बेटा आपको सीखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। प्रीति कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आप मुझे बताइए प्रीति कि 21,000 रुपये कैसे आए थे, बताइए। ये 21,000 रुपये मैंने कैसे निकाला, कैसे आया? ये 21,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो ये अमाउंट कैसे आया था बताइए। यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है 75,000 रुपये, हाँ, आपने इसको सी के शेयर से इंटू कर दिया था। हाँ, तो अगर आपको ये पता करना है कि जो नया साझेदार है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे लेकर आएगा, उसके लिए आपको एक तो गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए कि गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी है। गुडविल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो न्यू पार्टनर होता है उसके शेयर से। जब मैं ये कर दूंगा तो मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। और ये जो गुडविल की वैल्यू है बेटा,
ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला, तो फिर क्वेश्चन में आपको गुडविल अलग से निकालनी पड़ेगी। सब कुछ दे रखा होगा, वो एवरेज वाला मेथड भी हो सकता है, वो सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, वो कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने गुडविल सीखी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, पहले गुडविल खुद निकालनी पड़े, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पीछे का जो जो हमने सीखा है सारी बातें आपको अब ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो रेशो हो। और देखते हैं क्वेश्चन। कहता है गिव द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। बी और सी साझेदार है, 3 और 2 में साझेदारी कर रहे हैं। डी इज एडमिटेड, एक नया साझेदार डी आ रहा है और पेइंग अ प्रीमियम गुडविल ऑफ 2000 रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। डी एक नया साझेदार है जो आ रहा है और 2000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है, और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर है उसका। सीधा कैलकुलेट करके दे रखा है आपको कि 2000 रुपये ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, 2000 रुपये सीधा ही कैलकुलेट करके दे रखा है। शेयर बी एंड सी, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज सेम। तो क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा इसकी, सुरभि क्या एंट्री, कौन सा केस होगा सुरभि ये? बस एक मिनट बता दो। केस बताइए कौन सा है। मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। बी और सी साझेदार हैं। हाँ जी बताइए बेटा। सेकंड वाला केस, सेकंड वाला ही केस है। अबे सीधा तो दे रखा है कि 2000 रुपये लेके आ रहा है कैश में, तो ओल्ड रेशो जो है, ओल्ड रेशो वो कितनी है बेटा, वो है 3:2। जो डी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, कह रहा है जी डी जो आ रहा है ना वो जी 1/4 के लिए आ रहा है। बाकी तो आगे बात की बात है, मुझे तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही विभाजित करूँगा। तो आप ये देख लीजिए यहाँ सैक्रिफाइसिंग का कितना चक्कर है। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग ही नहीं निकालनी आएगी कि जब इतना डेटा गिवन होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, तो आगे तो मुद्दा ही नहीं हो सकता। आगे क्या करोगे आप, क्या इस 2000 को किस रेशो में बांटोगे, क्या करोगे? जनरल एंट्री कर दी आपने, ठीक है, आपको एंट्री पता है, बांटोगे क्या, अमाउंट कैसे डालोगे? तो अब ये कैसे निकलेगा बताइए ज़रा सुरभि, तनीषा। ये कौन सा केस है ऐसा जब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अगर याद हो कुछ, ऐसे केस में कैसे निकलता था सैक्रिफाइसिंग रेशो? क्योंकि ओल्ड में तो बटने का नहीं पैसा, सैक्रिफाइसिंग में बटेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, हलवा सा, लेकिन जब तक रेशो ही नहीं पता होगी तो कैसे निकलेगा। न्यू रेशो भी गिवन नहीं है कि मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दूं, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दूं। बताइए सुरभि। रिमेनिंग निकलेगा ना सर इसमें? आप कह तो सही रहे हो रिमेनिंग निकलेगा, लेकिन वहीं पे मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर आपको याद है तो। सुरभि आपको याद है? अच्छा, रिमेनिंग निकाल के क्या करोगे तनीषा, ये बताओ। रिमेनिंग निकाल के क्या करोगे बताओ। चलो रिमेनिंग निकाल दिया, 3/4 आ गया रिमेनिंग शेयर, 3 ये लो आ गया रिमेनिंग। अब क्या करूँ? ये जो है ना, हाँ बोलो। नहीं माइनस होगा सर। क्या माइनस होगा? ये जो 3:2 है बेटा आप सबसे प्लीज़ गुजारिश है, मुझे पक्का पता है कि आप सिर्फ 5:30 बजे TTS में सिर्फ अकाउंट्स की क्लास होती है, मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ते हो। उसके बाद क्या क्लास हुई प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़ा मैंने आज? आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। तनीषा आप सही सही से बता दो, पढ़ाया आपने जो हमने? मैंने ये सैक्रिफाइस वाला नहीं पढ़ा। हाँ तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं पढ़ा तभी तो ऐसे हालात आ रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। सुरभि आपने पढ़ा है ना? हाँ तो बस आप बेटा, ये अकाउंट्स है, ये इको नहीं है। इको तो आप 1 महीने पहले भी पढ़ोगे, हो जाएगा। ये रोज़ प्रैक्टिस मांगती है आपको, जो आपकी भाई ऑल्टरनेटिव क्लास होती है, ये भी नहीं कि रोज़ होती है।
वह TTS में क्या हुआ है उसे MWF में देखोगे तो सही ना कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, उसने क्या पढ़ाया था। चल मैं देखती हूँ उसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन करती हूँ, या वही रिकॉर्डिंग तो देखोगे ना, कुछ तो करोगे। अगर आप करोगे ही नहीं कुछ, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आने का। आपको मैंने ये समझाया था कि जब इतना ही डेटा गिवन होता है, वो सही तो कह रही है लेकिन वो आधा कॉन्सेप्ट भूल गई है। ऐसे केस में हमने चिल्ला चिल्ला के ये पढ़ा था कि निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ओल्ड होता है वो ही सेक्रीफाइस होगा। पहले अगर मैं यहाँ न्यू रेशो निकालूँ तो पहले रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, फिर न्यू निकलेगा, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करूँगा तो एंड में आके रेशो यही आएगी। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस है जब इतना डेटा गिवन होता है। आ गई सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब 2000 रुपये वो लेके आ रहा था, 2000 रुपये वो लेके आ रहा था प्रीमियम के। तो पहली एंट्री होगी पैसे लाने की। तो पहली एंट्री में मैं क्या करूँगा, पैसे लाने की, पैसे वो लेके आ रहा है। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गई पहली एंट्री। 2000 रुपये 2000 रुपये पैसा आया। अब इस पैसे को विभाजित करना है किस रेशो में, 3:2 में, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग क्या है 3:2 है। तो उस पैसे को मैंने बांट दिया 3:2 में। प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, इसको ख़त्म करना है क्रेडिट वाली चीज़ को, तो डेबिट मार दिया। और ये B और C कहाँ से आ गए, ये सेक्रीफाइस है, ये बांट दिया। दूसरा केस भी बिल्कुल सेम है लेकिन एक माइनर सा चेंज है। वही क्वेश्चन है कि जी B और C जो है पार्टनर हैं 3:2 में, और जी D आ रहा है और भाई साहब 2100 रुपये लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। और जो उसका ये 1/4 शेयर है विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम B एंड 1/12 फ्रॉम C, इतना B से कितना लेगा, B से लेगा 1/6 और C से कितना लेगा, C से लेगा 1/12। उसके शेयर का नहीं, फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, हिज शेयर वाला नहीं है ये, कहीं हिज शेयर वाला सोचो, ये है माइनस हो गया सर। ओहो बेटा प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, रिक्वेस्ट है। वीडियो भेज दूंगा प्लीज़, उसको देखिए, उसको पढ़िए। आपको किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 1/6 है, 1/6 है और 1/12 है। तो ऐसे केस में क्या पड़ा था, ये फ्रॉम वाला है, सीधा ही दे रखा है। तो ऐसे अबे ये अपने शेयर में से इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, तो जितना दे रहे हैं वही तो सेक्रीफाइस है, जितना वो दे रहे हैं वही तो त्याग कर रहे हैं। सीधा एलसीएम लूँगा 12 और ये आ जाएगा 2 और यहाँ आएगा 1। तो 2:1 जो है, 2:1 जो है ये आएगी यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशो। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मुझे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको 4-5 अलग अलग केस बताए थे सेक्रीफाइजिंग रेशो के, कि जब इतना डेटा गिवन होता है तो ऐसे निकलता है, जब इतना डेटा गिवन होता है तो ऐसे निकलता है। तो प्लीज़ उस क्लास को देखिए। अब ये रेशो आ गई, अब क्वेश्चन वही है, 2100 रुपये लेके आ रहा है तो पहले तो पैसे लाने की एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आ गए जी 2100 रुपये। और उसके बाद ये 2100 रुपये किस रेशो में बांट देंगे, 2:1 में। कहाँ से आया ये 2:1, सेक्रीफाइजिंग रेशो है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको तभी समझ में आने वाली हैं जब आपको बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो और गुडविल वाला चैप्टर, अभी हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेरे को एवरेज मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल भी खुद ही निकालनी पड़ जाए। तो पता चला तुम क्या हो जी, मैं तो भूल गई जी, मैं सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते थे गुडविल में, तो फॉर्मूला ही याद नहीं है मेरे को, या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलता था, और क्वेश्चन में पहले गुडविल निकालनी है। तो फिर तो सिलवटे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं क्वेश्चन जब तक गुडविल ही नहीं निकालोगे। तो प्रीवियस जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको भूलना नहीं है, अब उसको आपको याद रखना है। आ रही है सुरभि बात कुछ समझ में?